आज का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने किया हो। इजी है। ये एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बोर भी होंगे, पर इसको तो भी देखना क्या किया मैंने, ठीक है ना। और कौन सा इसे क्यों किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि यदि इफ़ x बराबर ये दे रखा है आर कोस टीटा कोस फाई, y बराबर आर साइन टीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड z इक्वल टू आर साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1। कहीं पे आए तो इसकी जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, जेकोबियन ऑफ यानी कि डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन डेल आर डेल टीटा डेल फाई। फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, डेल एक्स पहली पंक्ति में एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे इन तीनों के सापेक्ष। तो पहली पंक्ति में क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल टीटा डेल एक्स अपॉन डेल फाई, तीनों एलिमेंटों के पहले पंक्ति के। अब दूसरी पंक्ति इसमें वाई आ जाएगा और वाई का भी तीनों के रेस्पेक्ट में डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल टीटा डेल वाई अपॉन डेल फाई। सेम टू सेम जेड का करेंगे अब तीनों के साथ, डेल जेड अपॉन डेल आर डेल जेड अपॉन डेल टीटा डेल जेड अपॉन डेल फाई, और इसका अपन क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। कुल मिला के आपको ये आपका फॉर्मूला हो गया जो मैंने अभी बोला वो ये रहा। तो आपको डेल एक्स अपॉन डेल आर चाहिए, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, इन सब की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे और फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट, तो आपको आपका आंसर या आपको जेकोबियन जो निकालना है वो आपको मिल जाएगा। पर एक चीज़ यहाँ देखो, आप यहाँ से क्या निकालोगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर निकाल दोगे, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकाल दोगे, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ये तीनों चीज़ें बहुत ईजिली इससे तो निकल जाएगी। वाई की बात है। अब यहाँ से आप डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालोगे, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा भी, डेल वाई अपॉन डेल थीटा भी निकालोगे, डेल वाई अपॉन डेल फाई भी निकालोगे, ठीक है, इससे भी निकालोगे। ये तीनों चीज़ें आप उस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका डिटर्मिनेंट का जो ये वो मैट्रिक्स का ये जो ऐसा फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद जो दिखेगा ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, उससे आंसर आएगा, पर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, कम से कम एक एक लाइन जो मेन जो होती है एक इक्वेशन वो आपकी 3-3 4-4 लाइन में आएगी, ठीक है। बड़े बड़े ब्रैकेट बना के सबको लिखना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जैसे कुछ दिन पहले अपन ने क्वेश्चन किया था कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट या कार्तीय या ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध क्या होता है, एक्स बराबर आर कोस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा। फिर हमने उसमें रिलेशन निकाला था कि एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा का स्क्वायर कर दो दोनों का और दोनों को जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा। ऐसा मैंने कुछ दिन पहले आपको समझाया था। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इन तीनों में भी रिलेशन निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया, इस पूरे का भी स्क्वायर किया, इस पूरे का भी स्क्वायर किया और इस पूरे का भी स्क्वायर किया और तीनों को जोड़ दिया। ये समीकरण 1, 2 और 3 का स्क्वायर करके वर्क करके जोड़ने पर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर तो ये हो गया, इधर क्या होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट और स्क्वायर आने से दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ मैंने लिख दी, इसका स्क्वायर ये रहा, क्योंकि देखो सब में आर कॉमन, इसलिए आर को बाहर कॉमन में अलग से आर स्क्वायर लिख दिया। फिर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए दोनों हट जाते हैं, क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सेम टू सेम साइन स्क्वायर फाई, ये साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर अंडर रूट था और स्क्वायर कर रहे थे, दोनों हट गया वापस इसमें भी। क्लियर ये बात यहाँ तक। अब देखो ये चीज़ तो एज इट इज़, यहाँ क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस की जगह माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी अंदर गुणा किया तो साइन स्क्वायर फाई माइनस की जगह माइनस एन स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई दोनों है, तो ये चीज़ दिख रही है, ये साइन साइन वाली, यहाँ पे भी साइन साइन वाली, दोनों में चीज़ क्या है कॉमन, तो ये चीज़ आ गई कॉमन,
अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस भी कॉमन आ गया और ये साइन वाली दोनों टर्म भी कॉमन आ गई। अंदर बचा सिर्फ एम स्क्वायर और यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या लिखते हैं अपन, 1 दे रखा है, वेयर करके क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 1। यहाँ तक आई होप क्लियर। फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 5 आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा, ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 5 है, ये यहाँ से कॉमन निकाल दो दोनों को, ये भी चला गया और ये भी चला गया, ये चला गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो क्या बचा 1, फिर ये माइनस यहाँ से ये चला गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, वो जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट के बाहर लिख देते अपन, कॉमन क्या लिया था साइन स्क्वायर 5। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, कोस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर 5 बचा, यहाँ से भी कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर 5 बचा, तो जो कॉमन आया वो बाहर निकाल दिया, बाकी जो बचा वो ब्रैकेट में, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 क्या होगा, वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ गया 1, तो यहाँ 1, तो यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी कि 1, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वापस क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला 1, तो क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ रहा है आर स्क्वायर, ये इसमें रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे देखो, अब अपने पास ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए पहले तो जैकोबियन के इस फॉर्मूले में डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल आर, यानी कि एक्स का आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि हम इस पूरे समीकरण का आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इस पूरे समीकरण का हम थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन का हम फाई के रेस्पेक्ट में भी अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसका अगर एक्स समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण का आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर क्या है देखो, आर एक फंक्शन है एक्स वाई और जेड के अंदर, यानी कि अगर मैं एक्स वाई जेड का मान मुझे पता हो और मैं रख तो मुझे किसका मान मिल जाएगा आर स्क्वायर का, यानी कि आर स्क्वायर इन सब पे क्या कर रहा है डिपेंड या निर्भर है, यानी कि आर इन दोनों तीनों का कंबाइंड फंक्शन है, यानी कि अगर मैं कभी भी इसमें से किसी के भी सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ और वहाँ अगर बीच में कहीं आर आ जाए तो आर का भी अवकलन होगा, क्यों, क्योंकि ये आर इन सब का कंबाइंड है, अगर इनकी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आर की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, आर के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो इसका अवकलन क्या आएगा 2x डेल एक्स अपॉन डेल आर, 2y डेल एक्स अपॉन डेल आर, सॉरी 2x फिर x का क्या होगा डेल एक्स अपॉन डेल आर, 2y y का क्या होगा डेल वाई अपॉन डेल आर, 2z z का क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल आर और r का 2r। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको यहाँ से देखो, इस इक्वेशन में देखो x किसका फंक्शन है आर थीटा और फाई, इसमें तीनों है, y के अंदर भी ये तीनों है, z के अंदर भी ये तीनों है, यानी कि इसका अवकलन अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में करूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में करूँ, फाई के रेस्पेक्ट में करूँ तो भी मेरे को डेल मतलब एक्स का अवकलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पे तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बात की वैसे वैसे यहाँ पे भी, तो इसका आर के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा एक्स की घात एन का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू एक्स की घात 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कि 2x, फिर एक्स का अवकलन क्या होगा आर के सापेक्ष डेल एक्स अपॉन डेल आर, फिर सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉर्मूले से 2y और y का डेल वाई अपॉन डेल आर, फॉर्मूले से 2z और z का डेल जेड अपॉन डेल आर,
और फॉर्मूले से 2r का r और r का r के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल आर क्या होता है 1। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया तो ये चीज़ बची। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लो तो 2 बार आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये 2 के अलावा जो बचे है सब लिख दो बराबर, इधर 2 चला गया r। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, वापिस इसका इसी इक्वेशन का अब थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, 2y डेल वाई अपॉन डेल थीटा, 2z डेल जेड अपॉन डेल थीटा, और r यहाँ पे हम तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का अवकलन क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा की टर्म नहीं है। वापिस ये चीज़ क्लियर सुन लो, आपको अगर कोई फंक्शन दिया है, क्लियर, आपको कोई भी फंक्शन या कोई भी इक्वेशन या कोई भी वैल्यूज दी है तो इसमें x बराबर क्या है, ये चीज़ दी है, यानी कि ये x जो है वो इन सब पर क्या करता है, निर्भर। यानी कि कभी भी अवकलन जिसके सापेक्ष करेंगे वो तो क्या होंगे, ये जिन पर कोई निर्भर करता है, ये इन पर निर्भर करता है। ठीक है, पर ये जो है ये किसी पे भी निर्भर नहीं है, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग, ये स्वतंत्र है। पर इन सब पे कौन निर्भर है, x y और z। देखो सब में r थीटा फाई है, यानी कि r थीटा फाई पे कौन निर्भर करते हैं, x y z। ठीक है, यानी कि x y z का r थीटा या फाई के सापेक्ष में अगर अवकलन करूंगा तो इनका अवकलन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा या डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, कुछ भी मुझे उसको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इन तीनों का कंबाइंड फंक्शन। पर अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन में थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है तो आर और कोस फाई तो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और सिर्फ कोस थीटा का अवकलन होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ये हुआ, इसमें तो कहीं थीटा है ही नहीं, हम तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब आर के सापेक्ष कर रहे थे तब तो इसका हो गया क्योंकि आर है, पर यहाँ थीटा है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो इस आर थीटा और फाई पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनका अवकलन तो बल्कि किसके भी रेस्पेक्ट में करो होगा ही होगा, इसलिए सबका अवकलन हो रहा है। ठीक है, और ये सब स्वतंत्र चर हैं, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इनका अवकलन क्या हो रहा है 0। थीटा के सापेक्ष करोगे तब भी 0 और फाई के सापेक्ष करोगे तब भी 0। ठीक है, ये जो नीचे लिखे हैं यानी कि इसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, और ये वही होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। कहीं पे भी नीचे एक्स वाई जेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई जेड क्या है, निर्भर कर रहे हैं किस पे, आर थीटा और फाई पे। इसलिए यहाँ पे जब थीटा की बात आई, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने की बात आई, तो आर स्क्वायर स्वतंत्र चर है, किसी पे भी निर्भर नहीं कर रहा, इसलिए इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फाई के सापेक्ष करेंगे तब भी क्या 0। तो इस तरह से आपको ये तीनों इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर अगर आ जाए तो उसको मान के लिखेंगे r, ऐसा आ जाए तो उसका मान के लिखेंगे 0, ऐसा आ जाए इसका मान के लिखेंगे 0। यहाँ तक क्लियर। हमको अभी तक इतना ही पता चला कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। अब मुझे आगे क्या करना है, देखो ये तो आपको पता ही फॉर्मूला होता है। अब देखो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल आर, ये चीज़ है। और मेरे फॉर्मूले में देखो, सॉरी जो मुझे वैल्यूज़ मिली इसमें भी देखो क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल आर है, डेल वाई अपॉन डेल आर है, डेल जेड अपॉन डेल आर है, साथ में एक्स वाई और जेड है, फिर तीनों को जोड़ना है 2 से गुणा करके, सॉरी एक्स वाई और जेड से गुणा करके जोड़ना है, तो आंसर क्या आना चाहिए आर। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसमें एक्स से गुणा किया, इस पूरी इस पंक्ति को वाई से गुणा किया, इस पूरी पंक्ति को जेड से गुणा किया। तो सिर्फ गुणा करने से काम नहीं चलता। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से किसी का भी गुणा ऐसे नहीं कर सकता, गुणा करता हूँ तो मुझे भाग भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं समीकरण में चेंजेस नहीं ला सकता। तो देखो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स यहाँ आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ वाई आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड यहाँ से कॉमन लेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, तो 1, कोई चेंजेस नहीं आया। यानी कि एक्स वाई जेड का गुणा भी किया और एक्स वाई जेड को डिवाइड भी किया। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आ गई अपने पास। अब मेरा ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 में R1 R2 R3 सबको जोड़ना है। यानी कि ये प्लस ये किस में लिखना है, R1 में, तो ये लिख दिया, ये प्लस ये यहाँ, ये प्लस ये यहाँ, क्योंकि R1 के अंदर ही चेंजेस हुआ है तो बाकी सब एज इट इज। क्लियर। अब इसकी वैल्यू भी पीछे निकाली थी, इसकी R है, इसकी 0 है, इसकी 0 लिख दी। लिखने के बाद डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये और ये क्या बचा, ये, तो ये लिख दिया, ये चीज़ यहाँ आ गई। जब ऐसे लाइन डिटर्मिनेंट का आपको मैंने सिखा दिया,
ये डिटर्मिनेंट निकलेगा तो क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये लिख दिया। अब डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ये सारी वैल्यू, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल थीटा मतलब वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो आर और ये फाई वाली टर्म्स ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये देखो ये और ये तो एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा। क्लियर। सेम टू सेम डेल जेड अपॉन, यानी कि जेड वाले के अंदर फाई के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये और ये एज इट इज फाई का साइन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस फाई। इस तरह से आपको अवकलन करना है, ठीक है। खास करके अंडरवुड वाला, अंडरवुड वाले में क्या था कि भाई हम जानते हैं कि अंडरवुड एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष 1/2 अंडरवुड एक्स, 1/2 अंडरवुड एक्स। तो 1/2 अंडरवुड में अपनी ये ऐसी चीज़ें आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 1 - m² sin स्क्वायर थीटा, हम तो फॉर्मूला अंडरवुड एक्स का जानते हैं, पर यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ तो ये है। और जब अपन मान रहे कुछ और है, चल कुछ और रहा है, तो जो भी वो उसकी जगह अपन मान के चल रहे हैं उसका वापस क्या होता है, अवकलन। तो ये देखो इसका वापस अवकलन हुआ, m² एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा का क्या हुआ, 2 sin फाई और साइन फाई का कोस फाई। क्लियर। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये आपको नहीं आती तो आपको ज़रूरत है डिफ्रेंशिएशन समझने की अभी तक, ठीक है। ये इस तरह से वापस ये दोनों वैल्यू भी फाइंड करके यहाँ रख दी, फिर इसको सोल्व करना है। क्या किया इसमें देखो, आर 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 स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर और आर कितना हो गया, आर क्यूब। यहाँ पे भी आर है, आर इंटू आर स्क्वायर और आर क्यूब, दोनों में आर क्यूब है, तो ये आर क्यूब कहाँ गया बाहर, एक्स भी दोनों में है तो एक्स बाहर आ गया। अब सारी टर्म ब्रैकेट में, ठीक है। कोस थीटा कोस फाई, 1 - m² sin स्क्वायर फाई, 1 - n² sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। मैंने क्या किया देखो, यहाँ देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, पर इसके अपॉन में ये टर्म है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लघुत्तम लिया, लघुत्तम मेरे क्या है, ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया। यहाँ पे लघुत्तम क्या है, अंडरवुड 1 - m² sin स्क्वायर थीटा फाई और 1 अंडरवुड 1 - n² sin स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके नीचे 1 है और इस पूरे के नीचे ये, तो इसके और इसके बीच में एलसीएम क्या आया, या लघुत्तम क्या है, ये। फिर लघुत्तम लेना आपको आती है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 का भाग किस में देंगे, इसमें क्या आया, यही आएगा वापस। इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसके साथ, तो इस पूरे का गुणा इसके साथ करेंगे। देखो 1 - m² sin स्क्वायर फाई, यहाँ पे भी यही है, दोनों का गुणा होगा तो अंडरवुड हट जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो भी अंडरवुड हट जाएगा, तो इसलिए अंडरवुड हट गया। कोस थीटा कोस फाई ये रहे, इधर तो नीचे यही है तो ऊपर कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो कोस फाई कोस थीटा यहाँ पे भी है, कोस फाई कोस थीटा यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया। यहाँ पे ये दोनों टर्म बच गई, लिख दिया। यहाँ से भी ये दोनों टर्म चली गई, जो बचा वो लिख दिया, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लास्ट ये टर्म आएगी और एक टर्म पहले आगे मल्टीप्लाई करने के बाद इधर पहले से बनी हुई है ये वाली टर्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक देखो ये टर्म आएगी m² sin स्क्वायर फाई और ये माइनस माइनस प्लस होगा n² sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ये टर्म आएगी प्लस होने के बाद, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये 4 टर्म आएगी, ये और ये टर्म, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगी, ठीक है। फिर एक और चीज़, m² + n² की वैल्यू कितनी है 1 हमको दे रखा है, तो मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, m² + n² लिख दिया। और ये -n² sin थीटा -m² sin स्क्वायर फाई, नीचे का और बाहर का कोई चेंजेस नहीं, बाकी सब एज इट इज। अब देखो यहाँ m² है, यहाँ पे भी m² है, कॉमन आ गया, क्या बचा 1 और यहाँ पे sin स्क्वायर फाई 1 और ये -sin स्क्वायर फाई। अब यहाँ n² तो n² वाला में n² कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 1 ये माइनस n² चला गया बाहर, यहाँ क्या बचा sin स्क्वायर थीटा। ये वापस वही cos स्क्वायर फाई, वो जो फॉर्मूला लगाया था 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा नहीं यहाँ फाई है, ठीक है, यहाँ थीटा है, लगा दिया। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो नीचे x बराबर आपको
मेन क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है आर कोस थीटा कोस फाई, ये दे रखा है, तो ये उसकी वैल्यू यहाँ रख दी, कोस थीटा से कोस थीटा, कोस फाई से कोस फाई, एक आर से एक आर कट गया, आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3 थे, एक चला गया, 2 बचा, ये चीज़ यही है, ये चीज़ यही है। तो यही आपका क्या है आंसर, एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, जैकोबियन। ये आपका क्या निकल गया, जैकोबियन। लेंदी था, लेंदी क्या था कि आपको बस ये जो टर्म्स बहुत बड़ी आ रही थी इनको सिंपल करके छोटे टर्म में कन्वर्ट करना था। जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति आता है, आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करके कॉमन करना, एलसीएम लेना और ये सभी था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात सिर्फ एक है, अवकलन या डिफरेंशिएशन जो हुआ, ठीक है, उसको आप एक बार चेक करके देखना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके ये चीज़ सेव कर लो, ये कैसे आ रहा है, ये चीज़, इसकी वैल्यू ये कैसे, इसकी वैल्यू ये कैसे, चेक कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी।